बच्चों में एक जागरण आएगा, वो देश के बारे में ज़्यादा जानेंगे। क्या हम लोगों का गोल है इस आने वाले 25 वर्षों में, और क्या हमारी वो सोच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी सभा में, डिबेट में, वो लेक्चर में, सेमिनार, ये जो सेशंस होंगे, तो वो सब समुद्र मंथन होगा और उससे बच्चे निश्चित रूप से सीखेंगे। और उनको सिखाने के लिए आज यंग पीपुल को हमको ट्रेन करना है, वही हमारा आगे का भविष्य है। सच बोलने से घबराते हैं, ये अगर होता रहेगा तो कभी अपने टॉप पर पहुंच पाएंगे। सच बोलना होगा, somebody has to speak। उसमें डरने की बात नहीं है, झगड़ा होने की बात होने दीजिए। ये झगड़ा तो होगा ही, झगड़ा होने से बातें अच्छी बनेगी, वो फिर सोचेंगे, दूसरी बार वैसी चीज़ों पर वो अध्ययन करेंगे और सोचेंगे कि ये फ्रूटफुल है कि नहीं है, हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं, हमको क्या करना है, मीटिंग में जाकर के मेरी क्या उपयोगिता है। एक बार यहाँ पर इजिप्ट में यूक्लिड जो इतना बड़ा ज्योमेटर हुआ, उसको भाषण के लिए बुलाया था। इसलिए इजिप्ट में वो मेसोपोटामिया कल्चर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, इजिप्ट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो जब यूक्लिड को बुलाया बोलने के लिए, तो यूक्लिड पूरी तरह से ज्योमेट्री, उसका स्पेस लोगों को समझाया। उसमें से एक आदमी उठा, बोला कि मिस्टर यूक्लिड, व्हाट आई एम गोइंग टू टेक होम, व्हाट इज इन माई पॉकेट। यूक्लिड ने अपने सेक्रेटरी को कहा, गो एंड गिव हिम 1 penny। इसका क्या मीनिंग है वो इकोनॉमिस्ट को समझना पड़ेगा। हम अगर जब तक आप ये करते रहेंगे कि हमको 1 penny चाहिए तभी हम उत्थान में भाग लेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग एक सोसाइटी पटना में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हमको रिक्शा पैसा लगता है, आप हम कैसे घर से नहीं देंगे, हम गरीब आदमी हैं। क्या गरीब हैं? 1.5 लाख पेंशन मिलता है, वो कहते हैं हम गरीब हैं। इस देश में क्या होने वाला है, आप सोचिए इस बात को। हम नहीं सोचेंगे, हमारे विद्वान लोग इस पर नहीं। हम के.सी. सिन्हा जी जब वाइस चांसलर हुए, 4 कॉन्फ्रेंस कराए, 4-5 ऐसी सिंपोजियम कराए। बच्चों में मैथमेटिक्स की भावना, साइंस की भावना, कैसे प्रोग्रेस होगा, ये काम है। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी वाइस चांसलर होगा तो निश्चित रूप से प्रोग्रेस होगा। आप वाइस चांसलर बनाइएगा ऐसे आदमी को जिसको कि कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से, तो आप बोलिएगा नहीं। अगर पब्लिक नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं कि 2047 तक, यानी स्वतंत्रता के 100 साल पूरा होने पर हमारा देश यानी भारत देश विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए। और विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए क्या करना होगा, ये तो हम लोगों को बतलाना होगा। तो युवा शक्ति हमारा यहाँ जो सेशन होगा उसमें बहुत सारी चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी। क्या समाधान हो सकता है, कैसे लाया जा सकता है। हमारे पास समय है, लेकिन जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं इस गति को और बढ़ाना होगा, तभी विकसित भारत 2047 तक हो सकता है। और युवा वर्ग का इसमें अहम भूमिका होगी। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो युवा वर्ग है, और इस युवा वर्ग में काफ़ी ऊर्जा होता है। तो इस ऊर्जा का सही दिशा दे दी जाए, यानी इस युवा वर्ग में जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो पोटेंशियल है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। तभी यह देश विकसित हो सकता है, विकसित देशों के श्रेणी में आ सकता है। और हमारा तो अपना मानना है कि जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं और युवा हमारे जितनी संख्या में हमारे यहाँ युवा है, इनके बल पर और हम आने वाले कुछ दशकों में हो सकता है कि 2047 के पहले ही हम विकसित देश की श्रेणी में आ जाएं।
इसके लिए हमको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का युग है, और वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ज्ञान अधिक है। तो यहाँ के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा, और इसके लिए सरकार को, केवल सरकार के लेवल से सारा काम नहीं हो सकता, हम लोगों को भी समाज के लोगों को भी आगे आना होगा, और जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना होगा। और जुआ को शामिल करते हुए अगर हम आगे बढ़े, अनुभव और जुआ, यानी अनुभव और ऊर्जा को एक साथ अगर मिला दे, तो अनुभवी लोगों का जो एक्सपीरियंस है, उनको ज्वाल शक्ति का एनर्जी जो है उसको सही दिशा में ले जाना होगा। इन्हीं हमारा अपना मानना है कि 2047 क्या हो सकता है कि उसके पहले भी हम विकसित देश के श्रेणी में आ जाएं।